तो मैं एक बार तुम्हें एनाइसोट्रॉपी फिर से बता देता हूँ क्योंकि तुम्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है एनाइसोट्रॉपी में। तो यस सर। एनाइसोट्रॉपी क्या होता है? एनाइसोट्रॉपी नाम है किसका? कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज दैट हैव डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट एक्शन। इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो कुछ कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? ये प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कौन सी प्रॉपर्टी होगी? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दो एनाइसोट्रॉपी के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगर एक यस सर। क्रिस्टलाइन सॉलिड लेंगे, मैंने एक क्रिस्टलाइन सॉलिड यहाँ पे लिया, और अगर इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे चेक किया तो इसका 5 ओम आएगा, और जब दूसरी डायरेक्शन में चेक किया तो वो 10 ओम आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट वैल्यू आ रही है। यस सर। किसकी यस डिफरेंट सर। वैल्यू आ रही है? ये वैल्यू किसकी है? रेसिस्टेंस की है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। रेजिस्टेंस। पता है ना रेसिस्टेंस क्या होता है? यस सर, बताए थे आप। हाँ, तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग आती है, अलग अलग डायरेक्शन में आती है। तो ये एक एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी हो गई। ये किस तरीके की है? इसके लिए मैं रेसिस्टेंस को बोलूँगा ये है एन आइसोट्रोपिक। तो यस सर। ट्रोपिक। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये एन आइसोट्रोपिक होता है। और एनाइसोट्रॉपी में रेसिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ऐसी दो प्रॉपर्टीज हैं जो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। यस सर। तो ये कहना चाह रहा था कि एनाइसोट्रॉपी पूछा जाएगा तो हम लोग यही बताएंगे कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू देती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं। इसके अलावा यस सर। ऐसी कौन सी दो प्रॉपर्टीज हैं जो चेंज होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स। ठीक है। यस सर। ये हम लोगों ने बात करी थी। तो हम लोग अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में डिफरेंस देख रहे थे। तो मैं यहाँ पे क्रिस्टलाइन लिखता हूँ और यहाँ पे अमॉर्फस। तो पहला जो डिफरेंस था, ये डिफरेंस तुम्हें याद करना है, ठीक है। डायरेक्टली पूछा यस सर। जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहला यस डिफरेंस है सर। कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। यस सर। अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये हमें पता है। दूसरा क्या है? यस सर। इनकी इरेगुलर शेप होती है, ठीक है। सबकी एक जैसी सी शेप होगी। और अमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा? इरेगुलर शेप होगी। ये क्लियर हो गया। फिर यस यहाँ सर। पे हम लोगों ने बताया था कि ये एनाइसोट्रोपिक होता है और ये होते हैं आइसोट्रोपिक होते हैं, नेगेटिव। ट्रॉपिक। ये क्लियर हो गया। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हाँ, ये तीन इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों ने कर ली थी। शार्प यस सर। मेल्टिंग पॉइंट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है? रेंज, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट को एमपीटी लिख लो, इज नॉट यस सर। शार्प। मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, बल्कि क्या होती है? रेंज होती है, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। मतलब यस। मैं बोल सकता हूँ 110 से लेके 105 डिग्री के सेल्सियस के बीच में ये जो सॉलिड है वो मेल्ट कर रहा है, ठीक है। यस सर। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरे पास एक सॉलिड है, सॉलिड ए, और यहाँ पे मेरे पास है सॉलिड बी, दो सॉलिड। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 210 डिग्री सेल्सियस, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 209 से लेके 211 डिग्री सेल्सियस। अब ये तुम्हें क्वेश्चन है कि तुम्हें दो सॉलिड दे रखे हैं, सॉलिड ए और सॉलिड बी।
दोनों का Yes, sir. मेल्टिंग पॉइंट दे दिया है, एक का 210 दे दिया और एक का दे दिया 209 से 211। अब तुम्हें बताना है कौन सा Yes, sir. क्रिस्टलाइन है कौन सा अमॉर्फस है, बताओ। सर सॉलिड ए सर क्रिस्टलाइन है क्योंकि सर इसकी वो एक ही मेल्टिंग पॉइंट है सर इसका। हाँ ठीक है, तो एक एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यस सर। और सॉलिड बी का क्या है, ये कौन सा सर होगा? ये एनाइसोट्रॉपिक है सर। अरे एनाइसोट्रोपिक नहीं, क्रिस्टलाइन और वो दूसरा कौन मतलब सा सर, होता है? यस सर वो तो सर अमोर्फस। अमॉर्फस। क्यों है ये अमॉर्फस? क्योंकि सर इसकी सर मतलब पिघलने की जो सर वैल्यू है वो अलग अलग है अलग है, मतलब। मतलब अलग अलग नहीं है, 209 पे मतलब पिघलेगा और फिर वो कब पूरा पिघलेगा, 211 पे दो पूरा से ग्यारह पिघल पे। जाएगा। 209 यस। से स्टार्ट करेगा और 211 पे पूरा पिघल जाएगा। ये यस क्रिस्टलाइन सर। सॉलिड में क्या होता है कि एक पॉइंट होता है, 210 पे वो पहुंचा और वो पूरा का पूरा एक साथ पिघल गया, ठीक है। उसे स्टार्ट यस और सर। खत्म होने का पॉइंट नहीं मिलता, जैसे ही स्टार्ट हो उसी टाइम पे वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता यस है सर। ये चीज़ तो समझ में आ गई है। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज। क्लीवेज प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? इट गिव्स शार्प एज, शार्प एजेस। यहाँ पे मैं रहता हूँ और यहाँ पे क्या आते हैं, रफ एजेस आते हैं। ठीक, तो मैं ये बताता हूँ कि इसका क्या मतलब हुआ। देखो, मेल्टिंग पॉइंट हम लोग कर चुके हैं, शेप हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। यस एक हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लीवेज प्रॉपर्टी। व्हेन कट विथ शार्प एज्ड ट्यूब, कोई ऐसा टूल है, कोई ऐसा औजार है जिस जो क्या है, बहुत शार्प है। शार्प मतलब नोकीला है, समझ में आया? यस जैसे यस आरी होती सर। है, जैसे लकड़ी काटते हैं, ठीक है। यस सर। और चाकू हो सकता है जो बहुत शार्प है कि हाथ पे लगा और कट गया, तो उतना शार्प होना चाहिए, ठीक है। या यस ब्लेड हो सर। गया, ठीक है। दे स्प्लिट इनटू टू पीसेस। जो किसी भी चीज को काटेंगे वो दो पीसेस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बीच में से हम लोग काट यस रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्लास्टिक लिया और बीच में से मैंने उसको चाकू से काट दिया, ठीक है, तो वो दो पीसेस में टूट जाएगा। और जब ये टूटेगा तो जो उसके सरफेस मिलेंगे वो प्लेन और स्मूथ मिल, कैसे मिलेंगे, वो प्लेन और स्मूथ प्लेन एंड मिलेंगे। स्मूथ। तो मैं दिखाता हूँ, एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ कि मैंने ये एक सॉलिड लिया और एक शार्प एज टूल से, जैसे ये, ठीक है, बहुत तेज यस सर। चाकू था ये, ठीक है, ये मैंने कंसीडर किया। इससे मैंने इसको काटा। जब मैं इसे काटूंगा तो ये दो उसमें पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जब यस इसको काटा तो ये बीच में से जो इसके जो एजेस हैं, जो इसकी साइड्स हैं, वो क्या है, शार्प है और रेगुलर शेप, ठीक है। जैसे तुमने यस एक पेपर लिया, कोई भी पेपर लो और उसको कैंची से काट दो, ठीक है। तो कैंची से काटोगे तो उसकी जो कैसे कटेगा, वो एकदम साफ सुथरा कटेगा, यस सर। ठीक है। लेकिन अगर उसी पेज को तुम हाथ से फाड़ोगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, प्रॉपरली नहीं फटेगा, कहीं से ज़्यादा फट जाएगा, कहीं से कम फटेगा, ठीक है। इस यस तरीके के सर। वो दिखेंगे। तो ये क्या है, शार्प हो गया, शार्प एजेस। एजेस क्या है, एकदम प्लेन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, यस सर। इरेगुलर, इरेगुलर सरफेस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर जैसे यस हम सर। लोग लकड़ी को भी काटते हैं किसी शार्प एज से या प्लास्टिक को भी काटते हैं, तो देखो उसमें क्या होता है कि जो थोड़ा थोड़ा सा खुरदुरा सा सरफेस निकलता है, ठीक है। यस सर। फिर उसको क्या करते हैं, उसको घिस के प्लेन किया जाता है, ठीक है, एकदम अच्छे से नहीं कटता। या प्लास्टिक को भी काटेंगे हम लोग तो वो प्रॉपरली नहीं कटेगा, ठीक है। तो
प्लास्टिक, वुड और ग्लास, ठीक है। इन तीनों को अगर यस मैं सर। काटने की कोशिश करता हूँ एक शार्प एज से, तो वो प्लेन नहीं कटते हैं। वो क्या होंगे, एकदम प्रॉपर प्लेन नहीं कटेंगे। वो कैसे कटेंगे, इरेगुलर कटेंगे, ठीक है। मैंने काटना यस स्टार्ट किया तो कटा तो सही, लेकिन उसके जो एजेस हैं वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। यस जिस सर। तरीके से पेपर को तुम कैंची से काटोगे तो वो अच्छे से एकदम प्लेन आएगी, एकदम साफ सुथरा कटेगा। लेकिन जब तुम अपने हाथ से काटोगे या किसी और चीज़ से काटोगे तो वो एकदम साफ सुथरा, या स्केल से भी हम लोग काटते हैं तो वो उतना शार्प नहीं कटता है। समझ में नहीं आ रहा है? करता ही। यस यही सर। यही डिफरेंस होता है किसके अंदर, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के अंदर। तो क्रिस्टलाइन को जब भी हम लोग काटते हैं तो वो दो प्लेन सरफेसेस के बीच में वो क्या हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। लेकिन जब अमॉर्फस को लेते हैं और उसको काटने की कोशिश करते हैं तो वो प्रॉपरली नहीं कटता है। समझ में आया? यस कटेगा तो सर। सही, लेकिन उसके जो सरफेस होंगे, जो एजेस होंगे, वो खुरदुरे से होंगे। तो उसे क्या करना पड़ेगा, जैसे लकड़ी क्या होता है, लकड़ी को बीच में से काटा और फिर उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर कुछ घिसते हैं सो दैट कि वो क्या हो जाए, प्लेन हो जाए। ऐसे ही होता है, देखा है कभी? यस सर। हाँ। यस सर देखिए। तो प्लास्टिक के भी अगर तुम काटोगे तो वो भी खुरदुरा कटेगा, फिर उसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्लेन करना पड़ेगा। तो जो अमॉर्फस सॉलिड है वो जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो सही से नहीं कटते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एकदम प्रॉपर्ली अच्छे से कट जाते हैं, करते हैं। यस सर। ठीक है। तो ये हमारा मेजर डिफरेंस हो गया कि जो न्यूली जनरेटेड सरफेस, जो नए सरफेस जो बनेंगे वो प्लेन होंगे और स्मूथ होंगे, ठीक है। उसके जो एजेस होंगे वो स्मूथ होंगे, लेकिन जब इसको काटेंगे तो इसमें इरेगुलर सरफेस या खुरदुरा सरफेस प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो क्लीवेज प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो इधर क्या होगा, शार्प एंड स्मूथ एजेस हमें मिलते हैं। और रफ एजेस कब मिलते हैं, जब हम लोग अमॉर्फस की बात करते हैं, ठीक है, या फिर यस सर। इरेगुलर सरफेस मिलता है हमें यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, हीट, हीट ऑफ, नेक्स्ट इज हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग। फ्यूजन का मतलब क्या है, मेल्टिंग, मेल्टिंग। ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन मतलब जब कोई भी चीज़ मेल्ट होती है तो वो क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है। अगर मेरे पास कोई सॉलिड है और उसको मैं हीट कर रहा हूँ तो वो क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो यस सर। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है। ये हमारा क्लियर है कि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसे मेल्टिंग बोलेंगे। अब क्या है कि मेल्टिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। फ्यूजन। एंड हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है, एनर्जी एब्सॉर्ब्ड फॉर मेल्टिंग, ठीक है। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी मेल्ट करते हुए। तो कोई भी यस चीज़ सर। जो मेल्ट कर रही है उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब हमारे पास दो सॉलिड है, क्रिस्टलाइन और एक है अमॉर्फस। हमारे पास। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एग्जैक्ट होता है जैसे 120 डिग्री, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो 122 से 124 डिग्री सेल्सियस मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है।
यस सर। तो 120 के लिए हो सकता है 200 किलो जूल एनर्जी लग रही है, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एग्जैक्ट तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा नो कि सर। 220 से 230 किलो जूल की एनर्जी लग रही है। समझ में आया? तो यस सर। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट एग्जैक्ट है, तो हीट ऑफ फ्यूजन भी क्या होगी, डेफिनेट होगी, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। समझ में आया? यस सर। क्योंकि एक ही मेल्टिंग पॉइंट है, उसी मेल्टिंग पॉइंट पे पूरा का पूरा सॉलिड क्या हो जाता है, पिघल जाता है। पिघल जाता है। तो उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो एग्जैक्ट होगी कि इतनी ही चाहिए, ठीक यस है। सर। लेकिन अमॉर्फस क्या होता है, पहले 222 पे पिघलना स्टार्ट होगा और फिर उसके बाद 224 पे पूरा पिघलना खत्म हो जाएगा, ऐसे ही होता है। तो उसके लिए यस भी सर। 122 पे कुछ एनर्जी चाहिए होगी और 124 पे भी क्या होगी, कुछ एनर्जी होगी। तो कुछ उसको एनर्जी चाहिए। 220 से लेके 230 किलो जूल के बीच में एनर्जी चाहिए होगी, तब जाके वो पूरा कंप्लीट पिघलेगा, हो पाएगा। ठीक है। तो इससे हम लोग यस बोलेंगे सर। कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, ठीक है। हीट ऑफ यस फ्यूजन सर। की क्या होती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, और अमॉर्फस में वो पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती, डिफरेंस होता है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, दे हैव डेफिनेट एंड करेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। उसका जो यस सर। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उनकी एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है और करेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है हीट ऑफ फ्यूजन। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग यस पॉइंट सर। का क्या है, एक रेंज। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट इज एनाइसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी। तो एनाइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी हम लोग कर ही चुके हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं, और आइसोट्रॉपिक होते एमॉर्फस हैं। सॉलिड क्या होता है, नहीं सॉरी, क्रिस्टलाइन सॉलिड आइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रोपिक और यस सर। एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक। तो मैं जरा आइसोट्रॉपिक। लिख देता हूँ यहाँ पे। लाइक यहाँ पे तो हम लोगों ने पहले लिख दिया है, हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है यहाँ पे, डेफिनेट होता है। और यहाँ पे जो हीट ऑफ फ्यूजन है इज इनडेफिनेट। यस सर। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगी, इनडेफिनेट होती है वहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं नहीं होती। होती। और लास्ट क्या बचा अब हमारा, बस सारे हो गए, ठीक है। तो ये यस सर। हमारी गिनती के 6 डिफरेंस है। पहला क्या है कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, वहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑर्डर होता है। दूसरा क्या है कि इनके पास क्या होता है, रेगुलर शेप। रेगुलर शेप होती है, और इनके पास क्या होती है, इरेगुलर शेप होती है। इनरेगुलर शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एनाइसोट्रोपिक होते हैं, और ये अमॉर्फ। अमॉर्फस यस सर। आइसोट्रोपिक होते हैं। आइसोट्रॉपिक होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, इसकी क्या होती नहीं है, होता। रेंज होती है, रेंज, ठीक है। यस सर। क्लीवेज प्रॉपर्टी की बात करें तो जब इसको काटते हैं तो ये शार्प और स्मूथ एजेस मिलते हैं, प्रॉपरली अच्छे से कट यस जाते सर। हैं। लेकिन जब इनको काटते हैं तो इरेगुलर शेप, इरेगुलर सरफेस मिलता है, ठीक है। जो सरफेस यस। होते हैं वो स्मूथ नहीं होते हैं, वो खराब से होते हैं, खुरदुरे से होते हैं, ठीक है। और यस हीट ऑफ सर। फ्यूजन क्या होती है, इनकी डेफिनेट वैल्यू होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। और इसमें क्या होता है कि हीट ऑफ फ्यूजन इनडेफिनेट होती है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। नहीं या होती। फिर लिख सकते हैं रेंज होती है, रेंज ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन। तो जो एनर्जी चाहिए होती है उसकी क्या होती है, रेंज होती है, एक रेंज होगी जिसमें वो होता है। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक तुम्हें ये यस चीज़ें सर। पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन यस सर। वन जो तुम्हारा यहाँ से बना, एक तो बना करेक्टरिस्टिक 6 ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट किस तरीके का होता है, ठीक है, क्या यस क्या सर। खूबियाँ होती है सॉलिड स्टेट में, जो तुम कर चुके हो, समझ में आ चुका है, ठीक है। दूसरा यस क्या है सर। कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, हमारे पास सॉलिड। एंड अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है।
यस सर। ये भी हम लोगों को समझ में आ चुका है। तीसरा है कि इनके बीच में एन आइसोट्रोपी क्या होती है, ये भी हमें समझ में आ गया। चौथा क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। हमारे पास सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है, ये हम लोगों को एक बार करना है, और ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब यस यहाँ सर। पे नेक्स्ट आता है व्हाट आर सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स, ठीक है। अब ये एक नया क्वेश्चन है, सर। ये सारे हम लोग कर चुके हैं, इसके अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन मेजरली हमारे ये टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। अब हमें यस नेक्स्ट सर। यहाँ इसी टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सूडो सॉलिड या फिर सुपर कोल्ड लिक्विड। यस सर। तो इसमें हम लोग लिखेंगे अमॉर्फस सॉलिड आर कॉल्ड सूडो सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो सूडो सॉलिड। सॉलिड बोलते हैं, और सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। यस सर। तो अब ये सॉलिड है तो ये लिक्विड कैसे हुआ, यहाँ पे डिफरेंस यस दिख रहा है सर। तुम्हें। सुपर यस कोल्ड सर। लिक्विड, अगर तुम पानी लेते हो और उसको ठंडा कर देते हो तो क्या बन जाता है, वो सॉलिड बन जाता है, वो सॉलिड बन जाता है। यस और सर। वो आइस बन जाएगी, ठीक है। तो यस सर। अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, किसी भी लिक्विड को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड बन जाते हैं, लिक्विड। ठीक है। या फिर यस उन्हें बोला सर। जाता है सूडो सॉलिड। क्रिस्टलाइन यस सॉलिड ऑन द सर। अदर हैंड आर ट्रू सॉलिड, ठीक है। तो यस सर। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एकदम सही और ट्रू सॉलिड होते हैं, सच्चे सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। सूडो का मतलब यस क्या सर। है, सूडो का मतलब होता है फेक, मतलब झूठा, ठीक है। यस सर। मतलब ये असली में सॉलिड होते नहीं है, ये क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं जिनको कुछ ज़्यादा ही ठंडा कर दिया जाता है। यस सर। समझ में आया? तो अब मैं तुम्हें यस एग्जांपल सर। देता हूँ, एक मिनट रुकना। देखो सॉलिड का क्या होता है, अच्छा अब हमारे पास एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड्स, सुना है कभी, यस सर। क्या होता है फ्लूइड्स। सर सुना तो है पर फ्लूइड। फ्लूइड कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो फ्लो कर सकती है, फ्लो करने का मतलब क्या होता है, बहना, वो बह हाँ सकता है हाँ कहीं। ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ फ्लो कर सकती है, सर वाटर हाँ फ्लो कर मतलब सकता अगर मैं है। सॉलिड लिक्विड गैस की बात करूँ तो लिक्विड फ्लो यस करते हैं सर। यस सर। और गैस फ्लो करती है, यस सर। ठीक है। तो जो फ्लूइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड को भी फ्लूइड बोला जाता है और गैस को भी फ्लूइड बोला जा सकता है, फ्लूइड क्यों बोला जा सकता है, क्योंकि वो फ्लो करते हैं, फ्लो करते हैं। ठीक है। यस सॉल सर। सॉलिड क्या है, सॉलिड इज नॉट अ फ्लूइड, यस सर। सॉलिड तो बह नहीं सकता है, ठीक नो है। सर। तो अगर सॉलिड चल नहीं सकता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सॉलिड है, ठीक है, वो फ्लूइड नहीं है। अब ये जो यस। सूडो सॉलिड होते हैं ना, ये क्या करते हैं, फ्लो कर जाते हैं, ठीक है। वो क्या हो यस जाते हैं, सर। धीरे धीरे
मूव कर जाते हैं। ठीक है, मतलब अब एग्जाम्पल में दूंगा तब तुम्हें थोड़ा समझ में आएगा। लेकिन जो ट्रू यस सर। सॉलिड होते हैं वो कभी भी फ्लो नहीं करते, और ये जो झूठे सॉलिड्स होते हैं, जो फेक सॉलिड होते हैं, ये क्या करते हैं, फ्लो कर फ्लो जाते हैं। करते हैं। इसलिए इनको क्या बोला गया है, सुपर कूल्ड सॉलिड। लिक्विड। ठीक है, इन्हें क्या बोला गया है, यस सुपर सर। कूल्ड लिक्विड, क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो फ्लो कर सकता है। अब एक यस ऐसा सर। सॉलिड जो फ्लो कर रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा, सुपर कूल्ड लिक्विड या सूडो सॉलिड। लिक्विड। ठीक है, क्योंकि सॉलिड की यस सर। प्रॉपर्टी है कि वो बह नहीं सकते हैं, और कुछ ऐसे सॉलिड्स हमारे पास हैं जो बह जाते हैं, ठीक है, जो मूव कर जाते यस हैं। सर। तो वो जो सॉलिड है वो सही सॉलिड तो नहीं हुए, ठीक है, नो सर। ओरिजिनल सॉलिड्स तो नहीं हुए, तो इसलिए उनका नाम क्या होता है, सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड। यस सर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, ग्लास। ग्लास इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं सारे अमॉर्फस सॉलिड, और पर सॉलिड। वो सारे सूडो सॉलिड्स होते हैं। यस सर। ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, सूडो सॉलिड्स होते सूडो सॉलिड होता है। हैं। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई बहुत एंशियंट, मतलब बहुत पुरानी मॉन्यूमेंट है, यस ठीक है, सर। मतलब एक मॉन्यूमेंट को हिंदी में क्या बोलते मॉन्यूमेंट। सभ्यता क्या सर? हैं, मॉन्यूमेंट होता है जैसे ताजमहल हो गया, यस सर। रेड फोर्ट हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ये सब मॉन्यूमेंट्स है, तो इन्हें क्या बोलते हैं हिंदी में। पुराने कोई स्ट्रक्चर जो बहुत हाँ पुराने हाँ हैं। हाँ हाँ, क्या बोलते हैं। पता नहीं सर। अच्छा, एनीवेज, तो अगर कोई पुराना महल है, ठीक है, तो जैसे जयपुर राजस्थान में होता है, तो वहाँ पे खिड़कियाँ होती हैं। खिड़कियों पे क्या लगाया यस। जाता है, ग्लास लगाया जाता है। ग्लास। ठीक है, तो ये एक खिड़की है, और खिड़की में क्या है, ग्लास। ठीक है, और ये कितने साल पुराना है, मैं मान लेता हूँ 500 साल पुराना है, मतलब बहुत ही पुराना हो गया ये। यस सर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब इस ग्लास को देखा गया, तो ये जो ग्लास था वो ऊपर से थिन था, पतला था। हाँ, और नीचे से यस सर। थिक था। ठीक है, यस सर। तो ऊपर से तो पतला था, मतलब इसकी मैं ब्रेथ देखूं तो मैं बोल सकता हूँ 1 सेंटीमीटर का था, और नीचे से यस सर। वो क्या हो गया, 1.5 सेंटीमीटर का था। और सारे ग्लास देखे गए कि वो ऐसे ही थे। ठीक है, तो इससे यस हमें सर। क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि जब ये ग्लास धूप में होते हैं, ठीक है, जब ये यस ग्लास सर। क्या होंगे, धूप में होंगे, जब इनके ऊपर हीट आएगी, धूप लगेगी, तो उनका टेम्परेचर, ग्लास का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। यस सर। ठीक है, जब ग्लास का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और सॉफ्ट होने यस की सर। वजह से वो क्या होगा, धीरे 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 नीचे की तरफ क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है, तो यस मूव सर। करने से क्या हुआ, ऊपर का जो ग्लास था वो पिघल के धीरे नीचे की धीरे ओर हो धीरे गया। नीचे की तरफ आ गया। तो नीचे की तरफ आ जाएगा ग्लास, तो नीचे की तरफ ग्लास ज्यादा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, उस साइड से मोटा। थिक हो जाएगा, और ऊपर की यस साइड से सर। क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। थिन हो जाएगा। समझ में आया। तो ये यस कब सर। देखा गया, ये जो ग्लास है वो फ्लो कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। क्यों जा रही है ऊपर से नीचे की तरफ, सर हीट बढ़ने पे सर वो। हाँ, हीट हो रही है तो वो लिक्विड बन रहा है। ठीक है, यस तो सर। लिक्विड बन रहा है तो वो नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, नीचे से ऊपर भी तो जा सकता था। ग्रेविटी तो सर उसे नीचे ही हाँ, खींचेगी ना सर। तो ग्रेविटी की वजह से जो ग्लास है वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इस वजह से जो ग्लास है वो नीचे की तरफ से थिक है, मोटा है, और यस ऊपर सर। की तरफ से क्या हो रहा है, वो पतला हो रखा है। पतला। तो ये जो ग्लास है वो मूव करता है। अभी हम लोग अपने सामने कोई ग्लास देखेंगे तो वो मूव नहीं करेगा, लेकिन नो ग्लास सर। को मूव करने के लिए कितना टाइम लगता है, बहुत सारे साल लगते हैं। ठीक है, यस सर। तो इसलिए ग्लास क्या है, मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे वो मूव कर पा रहा है,
और yes मूव sir, कर रहा है तो मतलब वो फ्लो कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, फ्लो कर रहा है। और फ्लो कौन yes करते हैं? sir, फ्लूइड्स करते हैं। तो इसलिए इसे yes बोला sir, जाता है ये है सुपर कूल लिक्विड। yes sir, इसलिए इन्हें क्या बोला जाएगा कि ये सुपर कूल liquid, लिक्विड्स हैं या फिर सूडो सॉलिड है। yes sir, ठीक है। अगर इसकी जगह डायमंड लगा दिया जाता, ठीक है, तो डायमंड yes क्या है? sir, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। तो yes क्रिस्टलाइन sir, सॉलिड होने की वजह से वो ऊपर से नीचे नहीं मूव करती, वो 500 साल पहले जैसा था वो 500 साल बाद वैसा ही भी वो रहता है, वैसा ही रहता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉलिड। वो क्या है? ट्रू सॉलिड है, ठीक है। yes sir, लेकिन ये क्या है? ग्लास और प्लास्टिक। प्लास्टिक भी क्या करोगे? प्लास्टिक को भी धूप धूप में छोड़ दोगे तो वो भी ऐसे हो जाएगा, ऊपर से पतला हो जाएगा, नीचे से मोटा हो जाएगा। एकदम से नहीं yes होगा, sir, लेकिन उसको काफी टाइम लग जाएगा ऐसा होने में। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ये जो कंपाउंड्स होते हैं अमॉर्फस सॉलिड, कौन से सॉलिड्स? अमॉर्फस सॉलिड, amorphous solid, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? सूडो सॉलिड। pseudo solid, ठीक है। तो एक yes डिफरेंस और sir, आ गया यहाँ पे। कहाँ गए? यहाँ पे ये होते हैं ट्रू सॉलिड। yes sir, यहाँ लिख दो। ये होते हैं ट्रू सॉलिड और इन्हें बोला जाता है fake solid, सूडो सॉलिड। ठीक है। solid, फेक नहीं yes लिखेंगे, sir, मतलब लिखते वक्त हम लोग सिर्फ सूडो लिखेंगे, ठीक है। या फिर yes इन्हें sir, yes बोलेंगे sir, सुपर कूल लिक्विड। ठीक है, क्लियर हो गया ये? yes sir, yes sir, ठीक है, तो अब हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कि व्हाट आर सूडो सॉलिड्स एंड सुपर कूल्ड लिक्विड। और इसका क्या yes sir, एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है ग्लास। yes sir, ग्लास क्या करता है? ग्लास मूव कर जाता है ऊपर से नीचे की तरफ। yes sir, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है बट वाई आर सॉलिड रिजिड? सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड क्यों होते हैं? yes sir, बताओ मुझे। सर इस सॉलिड के सर मॉलिक्यूल्स मतलब सर काफी स्ट्रॉन्ग तरह से जुड़े होते हैं, देखो, रिजिड का मतलब क्या है? यहाँ पे रिजिड का मतलब है कि वो अपनी शेप चेंज नहीं करता, ठीक है। नहीं करते, मतलब उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो भी वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसका यस मतलब सर, क्या है? कि इसका मतलब ये भी हो गया कि वो कंप्रेसिबल होगा। यस सर, इनकम्प्रेसिबल मतलब उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अब जो यस सॉलिड होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? अब एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास में होता है, ठीक है। यस सर, तो अगर मैं इसके ऊपर कोई फोर्स लगाऊंगा तो इनके बीच में क्या है? जगह तो है नहीं, ठीक है, तो वो और पास यस में सर, नहीं आ सकते। लेकिन अगर गैस की बात करें, जो एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, इसमें दोनों साइड से मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगी यस गैस, सर, पास में आ जाएगी, ठीक है, और गैस की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन सॉलिड इसलिए यस सर, रिजिड नहीं होते क्योंकि वो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, यस सर, ठीक है। यस नेक्स्ट सर, क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम? सॉलिड की डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होती है? क्यों होती है, यस तो सर, हम लोग यही बोलेंगे डेफिनेट वॉल्यूम किस वजह से होती है? इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। यस सर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस भी कम होता है और वो मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, जिसकी यस वजह सर, से उनके बीच में जो वॉल्यूम होती है वो सेम ही रहती यस सर, है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्लासिफाई फॉलोइंग एज अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इसमें से हमें बताना है ये जो कंपाउंड है ये इनमें से क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से हैं और अमॉर्फस सॉलिड कौन से हैं, ठीक है। यस सर, तो यस इसमें सर, सारे तो पता नहीं चलेंगे, मुझे ये बताओ कॉपर कैसा है? क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फस है? कॉपर तो सर
एमोर कॉपर क्रिस्टलाइन ही है सर, हाँ क्योंकि क्रिस्टलाइन वो है, ठीक है। मेटल है। हाँ ठीक है, ये हो गया क्रिस्टलाइन। फाइबर ग्लास, जो ग्लास होता है वो कैसा है? तो ग्लास तो हमारे पास है। अमॉर्फस। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यस पॉलीविनाइल सर। क्लोराइड क्या होता है? जो तुमने देखे होंगे जो स्विच आते हैं, जिससे जिसमें जो फैन में लगा होता है, लाइट पे लगा होता है, जिससे जिसको बंद बंद करते हैं और खोलते हैं, देखा होगा ना? यस, यस सर। जो वाइट कलर का होता है, स्विच होता यस है, सर। ये बोर्ड स्विच बोर्ड होता है और उसके अंदर यहाँ पे स्विच होता है, ठीक है। इसको बंद यस और खोल सर। सकते हैं, ठीक है। तो ये किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड से, पीवीसी से बने होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता यस। है कि आग नहीं लगती है। अगर प्लास्टिक के बने होते तो अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता तो उसमें आग लग जाती, समझ में आया? तो इसलिए यस इन्हें सर। कैसे बनाया जाता है? पीवीसी से बनाया जाता है, क्योंकि पीवीसी फायर रेसिस्टेंट होता है। और अगर शॉर्ट सर्किट भी होगा तो वो इतने अच्छे से जलेगा नहीं, मतलब उसमें आग नहीं लगेगी, ठीक है। यस सर। लकड़ी का अगर तुमने लगा रखा है तो उसमें भी चांसेस क्या होते हैं, लकड़ी अगर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो लकड़ी जल जाती है। तो पीवीसी यस क्या सर। करता है, हेल्प करता है कि शॉर्ट सर्किट हो तो ज़्यादा जले ना, कोई आग ना लग जाए, ठीक है। यस तो सर। पीवीसी तुम्हें क्या लगता है, क्रिस्टलाइन होगा या अमॉर्फस होगा? पीवीसी सर क्रिस्टलाइन ही होना चाहिए सर। नहीं, पीवीसी। यस सर, इट देखो अब क्रिस्टलाइन मैंने तुम्हें क्या बताया था, क्रिस्टलाइन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो क्रिस्टल जैसे दिखते हैं ओ यस या सर। फिर मेटल्स होते हैं। ये दो चीजें बताई थी ना मैंने। तो यस सर। पीवीसी क्या है, प्लास्टिक जैसा होता है, तुमने देखा होगा ना घर में जो लगे होते हैं स्विच यस बोर्ड सर। पे। तो वो किस तरीके दिखते हैं, प्लास्टिक जैसे दिखते हैं, ठीक है। यस सर। तो वो क्या होता है, अमॉर्फस होता है। यस सर। सेलोफेन, जो प्लास्टिक की जो शीट्स होती है ट्रांसपेरेंट, यस सर। हाँ किस तरीके, जो प्लास्टिक की शीट्स होंगी वो किस तरीके की होगी? प्लास्टिक सर, वो सर ट्रांसपेरेंट होते हैं ना सर, यस उसके। क्या, फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया मुझे। प्लास्टिक तो सर ट्रांसपेरेंट होता है वो सर। हाँ लेकिन ट्रांसपेरेंट तो होता है, लेकिन क्या होगा, क्रिस्टलाइन यस अमॉर्फस? सर। एमोर्फस सर। अमॉर्फस, ठीक है। नेक्स्ट इज पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, ठीक। और यस सर। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं क्रिस्टलाइन, उनके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ठीक है। यस सर। तो एक चीज क्या, अगर कंपाउंड आयनिक है तो उसके क्रिस्टल बनेंगे, जैसे मैंने तुम्हें बोला सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, यस क्रिस्टलाइन होता है, सर। क्योंकि वो क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, NaCl, ठीक है। तो यस पोटेशियम सर। नाइट्रेट भी क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, और दूसरा क्या, मेटल्स। आयनिक कंपाउंड और मेटल्स दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। यस। तो पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, एक क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड सर। ठीक है। टेफ्लॉन क्या है, अब टेफ्लॉन मैं यस बताता हूँ। सर। टेफ्लॉन के केस में क्या होता है कि टेफ्लॉन एक वाइट कलर का, एक, रुको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, तुमने क्या पता देखा हो। सर। ओ, टाइम हो गया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग कल यस करते हैं, ठीक है। मेरी 10:30 बजे दूसरी क्लास होती है, ठीक है। तो यस इसको सर। कल करते हैं, तुम इनको पढ़ लेना। इसमें एक लास्ट में एक और क्वेश्चन था, वाई ग्लास इज कंसिडर एज सुपर कूल्ड लिक्विड, ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं, ठीक है। ये यस सर। क्वेश्चन मैं कल तुमसे पूछूंगा, ओके सर। ठीक है। चलो ठीक है। ठीक है।